हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज बाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, वो होता है 1/f के बराबर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ f के बराबर, जिसमें से ये f है हमारा फोकल लेंथ। मगर ये फोकल लेंथ को हमें मीटर में लेना होगा, मीटर में ही लेना होगा, तब जाकर पावर ऑफ लेंस बनेगा। यूनिट होगा उसका डायोप्टर। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है, इसकी आज थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यूनिट होगा पावर का डायोप्टर। कब होगा? जब मीटर में फोकल लेंथ होगा। तो सेंटीमीटर में हम लोग अभी तक कर रहे थे, याद आ रहा है न्यूमेरिकल, वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1/100 मल्टीप्लाई कर दो, उसमें है आसान। मगर अभी हमें समझना है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का ही मतलब ये होता है, क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा लेंस हम कांटेक्ट में एक साथ रखें, तो जो सिस्टम बन रहा है, दो लेंसेज एक साथ जो बन रहे हैं, उस दोनों का मिलकर कितना पावर है अभी समझ में आएगा। मान लो ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और एक लेंस है ये रहा, ये कैसा लेंस है भाई? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक। अब मैं जब इन दोनों को मिला दूं तो कैसा मिलाऊंगा? दूर दूर रखूंगा नहीं, दूर दूर नहीं रखूंगा, एकदम कांटेक्ट में ले आऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, कुछ ऐसा दिखेगा ये। कैसा दिखेगा? कुछ यूं दिखेगा, है ना। दोनों लेंस को मैंने एक साथ रख दिया, कांटेक्ट में एक साथ रख दिया, तो ये जो दोनों लेंस एक साथ हैं, इन दोनों का पावर मान लेता हूं मैं। मान लो P1 है इसका पावर, ठीक, P2 है इसका पावर, ठीक। पावर क्या है, याद आ रहा है? पावर असल में लेंस की कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की क्षमता है ना। कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकते हैं। कन्वर्ज और डाइवर्ज असल में है क्या? लाइट रे को बेंड करना। तो पावर अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा बेंड कर सकता है। दो तरीके से बेंड कर सकता है, या तो डाइवर्ज करेगा या तो कन्वर्ज करेगा, या तो फैलाएगा, दूर फैलाएगा, या फिर एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो पावर मान लो कॉन्वेक्स लेंस का P1 है, कॉनकेव लेंस का P2 है, तो अगर दोनों को मिला दिए तो उसका पावर बहुत आसान है। वो होगा मान लो P, जो कि बराबर होगा P1 प्लस P2 के बराबर। इसका मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज्यादा लेंस है ना, एक से ज्यादा लेंस, यहां जैसे दो लेंस की बात कर रहे हैं, अभी दो लेंस की बात करो, 3-4 लेंस के बारे में आप लोग 12th में अच्छे से पढ़ोगे। और अगर एक से ज्यादा लेंस को अगर आप कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे यहां पे रखें, एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो जो नया जो सिस्टम बना है लेंसेज का, है ना, साथ में जो बना है, उसका पावर होगा इंडिविजुअल लेंसेज के, मतलब हर एक जो लेंस है उनको अलजेब्रिक सम कर दो, उनको क्या कर दो? प्लस कर दो बस। मगर यहाँ प्लस करने की बात में एक और चीज आएगी, वो बात देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर P1 है कॉन्वेक्स लेंस का, P2 है इस कॉनकेव लेंस का, दोनों को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम लोग, तो उस कॉम्बिनेशन का पावर होगा इन दोनों का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उसको उस तरीके से वैल्यू पुट करके प्लस कर दो, ऐड कर दो। आई बात समझ में? तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट, देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन of lenses is equal to the algebraic sum of power of individual lenses। मैं लिख नहीं रहा हूं, नोट्स में मिलेगी बात। इंडिविजुअल लेंसेज के पावर को ऐड कर दो तो नया कॉम्बिनेशन वाला जो कांटेक्ट में रखा गया है दो लेंसेज का, उसका पावर मिल जाएगा एल्जेब्रिक सम से। है ना आसान? है आसान? ठीक दिख रहा है? तो चलो एक इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, एकदम आसान सा। और फिर न्यूमेरिकल क्या, यहीं पे हम लोग एक समझ लेते हैं। चलो मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस, इसका पावर है +4 डायोप्टर, इसका पावर मान लेते हैं अभी।
और इसका पावर, कॉनकेव लेंस का पावर है -10 डायोप्टर। अभी ये बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है। ये कैसे बात हो गई, ये कैसे, याद करो, मैं बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, याद आ रही वाली बात। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हुआ तो उस हिसाब से पावर भी तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। देखो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये अगर नेगेटिव हुआ फोकल लेंथ तो ये भी नेगेटिव होगा, वैसे ही ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। ठीक, तो नए वाले पावर, नए वाले कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, वैल्यू देख लेते हैं। आप क्या करो, +4 प्लस -10 ब्रैकेट में रख के, अलजेब्रिक सम का मतलब ही यही होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है उसके साइन को ध्यान में रखते हुए ऐड करना। तो चलो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 4 - 10, कितना हुआ 4 - 10 -6 डायोप्टर। तो इसका, इस कॉम्बिनेशन का पावर हुआ -6 डायोप्टर। ठीक है, ये बात समझ में आई है? आसान, एकदम आसान है, एकदम हलवा, खा लो बस गरम गरम, है ना। वैसे ही एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि ये बात पक्की बैठ जाए दिमाग में। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूं, उसको देखेंगे फिर। ये रहा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। बोल रहा है ये 2 थिन लेंसेज, 2 लेंसेज है, बताया नहीं है कौन कौन सा कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, मगर हम लोग साइन से समझ जाएंगे। देखो पावर बताया जिसका +3.5 डायोप्टर, प्लस है मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, एंड -2.5 डायोप्टर मतलब माइनस साइन है, मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। 2 लेंसेज हैं जिनका पावर दे दिया है +3.5 -2.5, देखो, और इनको कांटेक्ट में रखा गया, एक साथ रखा गया है। तो बोल रहा है पावर बताओ और फोकल लेंथ भी बताओ, बोलता है जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा ना दोनों को मिला के, उसका तो पावर बताओ पहले, और उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताओ। कॉम्बिनेशन का बोला, देखो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, तो आप बोलोगे सर दोनों का तो अलग अलग फोकल लेंथ होगा, मगर सोचो जब दोनों लेंस एक साथ कर दिए तो उनका फोकल लेंथ भी एडजस्ट होके कहीं पे होगा, क्योंकि उसका पावर चेंज हुआ है तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा, है ना। और उस फोकल लेंथ को हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि दोनों लेंस का फोकल लेंथ निकालना तो पहले ही सीख गए हम लोग, है ना। मगर पावर, इन दोनों कॉम्बिनेशन का पावर और साथ में कॉम्बिनेशन का, जैसे मान लो ये वो लेंस होगा, ऐसा होगा, है ना। तो इसका फोकल लेंथ भी चेंज होकर एक जगह कहीं होगा, दोनों का मिलाकर कहीं पे फोकल लेंथ होगा, वो फोकल लेंथ निकालो बोलता है। तो चलो इतना कठिन नहीं है, सोचने की बात नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल जब तक कठिन रहता है जब तक हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ना करें, है ना। तो गिवन में क्या क्या दिया है, P1 की वैल्यू दी है, देखो P1 P2 लिख देते हैं। P1 और P2 दो पावर दिया है, +3.5 डायोप्टर, और ये P2 को ले लेते हैं -2.5 डायोप्टर, ठीक। और पूछा है, 2 चीज पूछा है, 2 फाइंड में लिख देते हैं। पावर पूछा है, यानी पावर कॉम्बिनेशन का पावर, यानी P बोल देते हैं उसको, क्वेश्चन मार्क, और फोकल लेंथ भी पूछा है उसका, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क है। F1 F2 इसका होता है, उससे अपने मतलब ही नहीं देखना, बहुत आसानी से निकलेगा। अब अपने को बहुत आसान सा फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है कि वी नो डैट, लोग बहुत आसान सा फॉर्मूला जानते हैं, 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f में से हमको मालूम है, सॉरी, P इज इक्वल टू 1/f नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, P इज इक्वल टू टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये है, ठीक। P इज इक्वल टू 1/f तो अभी नहीं, P टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। P इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, +3.5 प्लस -2.5, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, P इज इक्वल टू 3.5 -2.5, कितना मिलेगा, पावर इज इक्वल टू, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1
प्लस 1 डायोप्टर, प्लस 1 मिलेगा, देखो 3.5 माइनस 2.5 1 मिलेगा, प्लस 1 डायोप्टर है ना, क्योंकि बड़ा है 3.5, प्लस 1 डायोप्टर। ठीक, अब यहां से हम लोग को एक समझ में आ रहा है कि जो दोनों को कंबाइन करके हमने जो बनाया ना, दोनों लेंस को कंबाइन करके, वो कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस टाइप का काम कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस टाइप का। क्यों? क्योंकि देखो उन दोनों को मिलाकर ये प्लस वाला बन रहा है, प्लस वाला पावर बन रहा है। इसका मतलब एक प्रकार का ऐसा काम कर रहा है जो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, कहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सारे लाइट रेस को। तो चलो और एक बात जानते हैं, नाउ P इज इक्वल टू 1/f, ये भी जानते हैं। तो ये जो P है कॉम्बिनेशन वाला है हमारे हिसाब से, देखो P बोले तो यहां पे लिख सकते हैं P की वैल्यू डाल देते हैं, 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f। तो इसका मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, देखो F को इधर ले आओ तो 1 हो जाएगा, है ना, F इज इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि हम लोग इससे जो आंसर निकालेंगे वो मीटर में आने वाला था, तो मीटर में आया। इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर। ये हुआ मेरा आंसर। फोकल लेंथ भी निकल गया, कॉम्बिनेशन का, दोनों को मिलाकर जो बन रहा है एक प्रकार का लेंस का सिस्टम, उसका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई वाली, है ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर भी लिख के दिखाता हूं मैं। आंसर लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, आंसर नहीं लिखे तो आपका सॉल्यूशन पूरा कब नहीं हुआ। पहला, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन इज प्लस 1 डायोप्टर, और दूसरी बात, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन इज कितना है, 100 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में लिख देते कन्वर्ट करके, क्योंकि सेंटीमीटर हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे सब चीज में, तो सेंटीमीटर में होगी। बात समझ में, है ना। कौन सा लेंस, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन इज प्लस 1 डायोप्टर, किस प्रकार का काम कर रही है, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है। समझ में आया है, आसान। आगे बढ़े, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे एकदम धांसू वाला, जिससे अपने को पूरा मैग्निफिकेशन का भी समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं अपने एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 17 है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। एक डॉक्टर ने किसी पर्सन को, कोई पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, मतलब बोला कि 1.5 डायोप्टर पावर का चश्मा लगेगा आपको। ठीक, चश्मा लगेगा यानी करेक्टिव लेंस ये तो। ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ, तो पता करो कि उसका फोकल लेंथ क्या है, और साथ में ये बताओ कि वो जो प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, जो करेक्टिव लेंस जो प्रिस्क्राइब किया है, बोला है कि लगवाने, वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, मतलब कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, ये बता करो बोले। है आसान, पहले ही बता सकते हो आप। तो प्लस आ रहा है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस आ रहा है ना पावर, कॉन्वेक्स लेंस है। मगर चलो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर। गिवन में क्या है, पावर दिया है P इज इक्वल टू 1.5 डायोप्टर, प्लस लिखना मत भूलना, प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक दिख रहा है, प्लस 1.5 डायोप्टर। और पूछा है, बस एक ही चीज दिया है ना, और पूछता है फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बताओ बोलते हैं, एकदम आसान है, मगर करेंगे स्टार्ट। वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग कि P इज इक्वल टू 1/f। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं कि P की वैल्यू है 1.5, वो भी प्लस में, और इज इक्वल टू 1/f। तो F हो गया, F इज इक्वल टू
1/1.5 सही है। f को इधर ले आया, 1.5 को उधर ले गया, तो डिनोमिनेटर बन गया। तो f इज इक्वल टू, मैं ये 1/1.5 को क्या डेसिमल हटा के ऊपर एक जीरो लगा सकता हूं, है ना। देखो 1.5 का मतलब होता है 15/10, तो नीचे 10 है वो ऊपर चले जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, 10 बन गया। ठीक, इतना बताना मेरे ख्याल से अब उतना भी नहीं है, हो जाएगा ये। तो देखो अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 2/3। 2/3 अगर मैं इसको डेसिमल में लाऊं तो ये आ जाता है लगभग अपना 0.667 क्या मीटर की सेंटीमीटर। पावर से हम लोग जब निकालते हैं ना, डायोप्टर से हम लोग कोई फोकल लेंथ निकाले तो मीटर में आता है। अब इसी को मैं सेंटीमीटर में बना देता हूं ना, 100 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ गया 66.7 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है साइन, माइनस साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस लिख देता हूं। प्लस क्यों लिखा हूं मैंने, क्योंकि प्लस लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि मुझे बताना है कि किस प्रकार का प्रिस्क्राइब्ड लेंथ डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग फोकल लेंथ को पॉजिटिव कब लेते थे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में दो बातें पूछ दी थी, दो बातें लिखनी पड़ेंगी। चलो लिख लेते हैं दो बातें। तो आंसर आएगा, पहली चीज होगी पावर ऑफ लेंस इज, सॉरी पावर नहीं, फोकल लेंथ आएगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज क्या है, प्लस 66.7 सेंटीमीटर। ठीक, इतना। और दूसरी बात क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे लिखोगे कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, है ना, hence it is a converging lens, hence it is a converging lens। converging lens को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ना, तो घबराने की बात नहीं, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस दोनों चलेगा। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं मैं, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। जो मैं पिछली बार बोला था ना कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझना बाकी है, समझा दिया हूं मैं, मगर न्यूमेरिकल के थ्रू समझना बाकी है। वो एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर चुके हैं वैसे टाइप का न्यूमेरिकल, मगर इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट है। क्या है देखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस produces a virtual image at a distance of 10 सेंटीमीटर in front of the lens। देखो यहाँ पे क्या किस तरीके से घुमाया है क्वेश्चन, इसमें बताया ही नहीं कि कौन सा लेंस है। दो प्रकार के लेंस जानते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उसमें से कुछ भी नहीं बताया। बोलता है एक ऑब्जेक्ट को रखा गया एक लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है, एक लेंस बोल दिया है, उसका लेंस कौन सा ही नहीं बताया। ठीक, और वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो बना रहा है एक वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज बना रहा है, जो इमेज कहां बन रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है बोला। ठीक, और बोलता है कि फोकल लेंथ पता करो लेंस का और मैग्निफिकेशन पता करो। तो आपको यहां पे ये अज्यूम करना है कि वो लेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक, मगर अच्छी चीज ये है कि इसमें डाटा जो दिया है उसको लिखकर हम लोग समझ जाएंगे। चलो देखते हैं। गिवन, कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन में फंस जाते हैं हम लोग कि क्या होगा, बहुत कम डाटा दिया हुआ है, तो ऐसे समय में घबराओ मत, गिवन और टू फाइंड तो पहले लिख दो, क्योंकि जब हम लोग गिवन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या पूछा है ये लिख देते हैं ना, तो आगे हम लोग को बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी दी है, यानी कि हम u इज इक्वल टू लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर।
यहां ध्यान रखना, हम लोग हमेशा चाहे वो कॉनकेव लेंस रहे चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, लेफ्ट साइड में रखते थे। लेफ्ट साइड में वो डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते थे, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है ये बात। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्चुअल इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग v से डिनोट करते हैं। v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है, प्लस या माइनस, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो वर्चुअल इमेज जो बनता है ना, वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा हमेशा जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनता है। लेंस के लिए देखना, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगा, यानी लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बोल रहा है मतलब वो भी लेफ्ट साइड में ही बनेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में ही बनेगा तो वो माइनस होगा कि प्लस होगा, नेगेटिव, माइनस होगा। माइनस साइन लगा दिया, -10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? यही है बस, यहीं पे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। ये समझ में आ गया तो बहुत आसान। आप पूछता क्या है वो तो दिया ही हुआ है, टू फाइंड। देखो सबसे पहले फोकल लेंथ f निकालो बोल रहा है और मैग्निफिकेशन m निकालो बोल रहा है। ठीक, फोकल लेंथ निकालना बहुत आसान है हमारे हिसाब से। कैसे? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं जिसे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू जो जो जानते हैं वो पुट करते हैं। v की वैल्यू जानता हूं मैं 1/-10 और u की वैल्यू जानता हूं प्लस, सॉरी बीच में हाँ ब्रैकेट लगा के -1/-50 इज इक्वल टू 1/f। ठीक, 1/-10 -1/50 इज इक्वल टू 1/f। चलो ब्रैकेट खोलते हैं सबसे पहले, तो 1/10 बन जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा माइनस साइन, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -50 -1 बना देगा उसको, और ये प्लस कर देगा उसका माइनस के साथ, तो 1/50 हो गया इज इक्वल टू 1/f। चलो सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर बन जाएगा 500, मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट 10 × 50 500। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -50, ये 10 + 1 के साथ +10 इज इक्वल टू 1/f। वो एलसीएम निकालने वाला मत करे करो, है ना, वो एकदम टाइम लेगा। ठीक, अब देखो -50 + 10 क्या हो जाएगा, 40, -40/500 इज इक्वल टू 1/f। ठीक, आगे बढ़े, f की वैल्यू निकाले। f हो जाएगा -500/40। ठीक लिखो, है ना, f को इधर ले आऊंगा और 500 के ऊपर और -40 के नीचे, माइनस साइन ऊपर, -500/40। 0 0 कैंसल। ठीक, 0 0 कैंसल, यानी कि यहां से हमको मिल रहा है, ये मिलेगा -12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, -12.5। इसको सॉल्व करके देखना, देखो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, ये 1 जा 5, है ना, 1 बचा 10 के साथ में, तो वो 2 जा 8 आता है ना, फिर 2 और बचेगा, वो 0 लगेगा डेसिमल के बाद में, और वो 5 जा चले जाएगा, -12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया। हमारा पहला आंसर आ गया, फोकल लेंथ निकल गया। ठीक, अब बची बात मैग्निफिकेशन की, मगर एक और चीज ध्यान देना, बोले थे ना कि ये यहाँ पे कौन सा लेंस है वो नहीं बताया है। देखो यहाँ माइनस आ रहा है, फोकल लेंथ माइनस कब लेते थे हम लोग, फोकल लेंथ माइनस तब लेते थे जब वो कॉनकेव लेंस होता था। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। यहां से हमको पता चल रहा है कॉनकेव लेंस है ये, यानी डाइवर्जिंग लेंस है। आगे बढ़े, मैग्निफिकेशन को देखें। मैग्निफिकेशन तो है आसान, बस उसमें आपको उसका आंसर आने के बाद में कुछ सोचना पड़ता है, वो है थोड़ा सा ट्रिकी, मगर अभी हो जाएगा। नाउ m इज इक्वल टू, अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि HI/HO इज इक्वल टू V/U। याद आ रहा है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक, इसमें से क्या काम की बात है हमारी यहाँ पे, हाइट ऑफ द, मतलब साइज ऑफ द इमेज बताया है, हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज नहीं बताया, तो ये वाली चीज को मैं हटा देता हूँ। क्या बचा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V/U। ठीक, यही चीज को हम लोग यूज करेंगे और मैग्निफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन पूछा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू आ रहा है, v की वैल्यू हम लोग क्या लिखा रहे थे, v की वैल्यू -10 और u की वैल्यू -50। ठीक, माइनस माइनस कैंसल,
1/5 आ रहा है। देखो 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, 1/5। उसी को मैं डेसिमल में लिख देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा मेरे को। ये आएगा अपना 0.2 प्लस 0.2। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ये तो एक प्रकार का रेशियो है, ये तो एक प्रकार का रेशियो है ना। अब देखो ये आ गया मैग्निफिकेशन, दोनों आंसर आ गए हमारे, फोकल लेंथ भी आ गए और मैग्निफिकेशन भी आ गया। मगर मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया हूं, ये समझाने के लिए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देखकर हम लोग बहुत सारी चीज को बिना कैलकुलेट किए पता कर सकते हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो चलो उसको आंसर के थ्रू बताता हूं, आंसर जो लिखते हैं उसके थ्रू बताता हूं, उसको समझना। देखो सबसे पहले तो हमारा आंसर का पहला पार्ट होगा कि आंसर होगा कि फोकल लेंथ, पहली चीज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कितना निकला था, -12.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पे हम लोग थोड़ी सी एक चीज जोड़ देते हैं, माइनस बोल रहे हैं ना, माइनस बोल रहे हैं तो इसीलिए लिखते हैं इट इज अ कॉनकेव लेंस, इट इज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन में फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो इट इज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, ठीक दिख रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैग्निफिकेशन को। तो मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज 0 प्लस 0.2, ठीक, प्लस 0.2 है ना। अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को समझाया क्यों, क्योंकि प्लस 0.2। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं इधर मिटा के समझाता हूं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू HI/HO, और अपने को एक और मालूम है m इज इक्वल टू V/U। ठीक, लेंस के लिए ये दोनों है। अब इसमें से देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब कब आ सकता है। देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब कब आ सकता है, जब देखो u को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, u को हम लोग नेगेटिव लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, u हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमारे लिए हमेशा नेगेटिव है ना, ये हमारे लिए हमेशा नेगेटिव ही रहना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो जब इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा तब जाकर ये पॉजिटिव होने वाला है, तभी तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। बात समझ में, माइनस माइनस कैंसिल होगा तब जाकर ये तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक, हम लोग u को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और जब v भी नेगेटिव आए तब जाकर ये पॉजिटिव होगा। अब v कब नेगेटिव आ सकता है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव आए। नेगेटिव कब आएगा, जब वो लेफ्ट साइड में होगा, इमेज लेफ्ट साइड में होगा, लेंस के लेफ्ट साइड में होगा। लेंस के लेफ्ट साइड में होना क्या होता है, ये वर्चुअल इमेज रहेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज होगा तब जाकर ही v की वैल्यू नेगेटिव होगी, और तब जाकर ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। यानी कि याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है। ये बात समझ में नहीं आई तो फिर से पीछे करो, ये बात को समझो। पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं m इज पॉजिटिव, therefore image is virtual। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको ऐड करके बता रहा हूं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर समझना जरूरी है ना, क्योंकि अभी देखना एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, अपने एनसीईआरटी बुक का ही है, कैसा बनता है वो। ऐसे ही पूछ लिया था, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे देता है और बताता है नेचर ऑफ इमेज क्या है। तो देखो यहाँ पे m इज पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल होगा। इसको याद भी रख सकते हो, समझ के याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, है ना। क्या होगा, वर्चुअल इमेज कब, सॉरी m पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज है, यानी उसका मतलब वर्चुअल इमेज। अभी देखो एक और चीज, m की वैल्यू HI/HO भी होती है। ठीक, अब ये m की वैल्यू HI/HO में से HO की वैल्यू को देखो, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारा लेंस है, ठीक, कोई सा भी लेंस लो, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं।
प्लस साइन लेते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते थे, ठीक। तो ये तो HO तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। HI भी जब पॉजिटिव हो, HI जब पॉजिटिव हो कब होगा, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, कहीं यहां पे हो या यहां पे हो, इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तभी ये पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तब जाकर ही ये भी तो पॉजिटिव होगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होंगे तब जाकर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक। यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट भी होता है, याद आ रही वाली बात है ना, मैं बताता था वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट भी होता है। तो ये अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो उसका मतलब दो चीज हुआ कि वर्चुअल इमेज बना और साथ में क्या है, एंड इरेक्ट भी है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, सीधा इमेज बना है, सीधी बात बोलूं तो सीधा इमेज बना है, उल्टा नहीं बना है ना, सीधा इमेज बना है। तो ये बात समझ में आई क्या, है ना। पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, ये बात समझ में आई, है ना। और अगर मान लो नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा होगा यहाँ पे कभी आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो वो कौन सा इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहां से यहाँ पे तो हम लोग इसको माइनस साइन हमेशा लेते, अगर ये प्लस हो जाए, ये प्लस होगा तभी जाकर तो एम नेगेटिव बनेगा। तो मतलब ये प्लस कब होगा, जब वो इमेज कहां बने, लेंस के उस पार बने, मतलब रियल इमेज बने। और साथ में ये माइनस कब होगा, मैग्निफिकेशन, जब ये तो हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि इन्वर्टेड। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, मैंने थोड़ा लंबा खींचा है, एक ही क्वेश्चन में सब समझ लो, क्योंकि यही रिपीट होता है, डाटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज बची, कितनी चीज बच गई सर, बार बार बता रहे हो, है ना। एक छोटी चीज, बहुत अच्छी सी चीज बची, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पे ध्यान दो। 0.2 मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है HI/HO पे ध्यान देना कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है और हाइट ऑफ इमेज कम है ना। हाइट ऑफ इमेज कम है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, छोटा इमेज बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, कम है 1 से, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तभी तो 0 लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग डिमिनिश्ड, उसी को बोलते हैं हम लोग डिमिनिश्ड, है ना। याद आ रही बात, डिमिनिश्ड, छोटा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा। और अगर m इज इक्वल टू 1 आता, मान लो m इज इक्वल टू 1 आता, मान लो, अभी नहीं आ रहा है, मान लो, तो सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज है। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम होगा तभी जाके तो m इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना। तो अगर सेम एज ऑब्जेक्ट है बोलना है कब, जब m इज इक्वल टू 1 हो। और एक बात, मान लो m इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, जैसे यहाँ 0.2 है ना, उसके जगह 1.2, 4.5, कुछ भी 1 से ज्यादा, तो उस समय क्या हो रहा होगा, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तब जाकर तो m की वैल्यू ज्यादा आ रही 1 से। उस समय कैसा इमेज बनता, उस समय मैग्निफाइड इमेज बनता, मैग्निफाइड यानी बड़ा इमेज बनता। बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई। मैग्निफिकेशन वाले समझाने के लिए न्यूमेरिकल दिया था मैंने, ये न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं, मगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है बोर्ड में, क्यों, क्योंकि वो जानता है पढ़ाया गया है तो न्यूमेरिकल पूछूंगा, और कॉन्सेप्ट जानने के लिए पूछता है। समझ में आई वाली बात। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो दिया है अपने एनसीईआरटी में वो करते हैं, तो चलो उसको समझते हैं। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं उसे। ये रहा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इससे समझते हैं। बोल रहे क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला है मगर, है ना। अगर आपने ये समझ गया मैग्निफिकेशन वाला तो ये बहुत आसानी से बनेगा। 5 नंबर रसीद ले लो। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस इज 0.75। मैग्निफिकेशन जो हमें मिल रहा है एक लेंस से, स्फेरिकल लेंस कौन सा लेंस है नहीं बताया, ठीक, वो है 0.75 प्लस 0.75। तो बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज,
पहले तो इमेज के बारे में बताओ कैसा है वो, और नेचर ऑफ लेंस। ये नेचर ऑफ लेंस क्या होता है? नेचर ऑफ लेंस मतलब लेंस कौन सा है, स्फेरिकल लेंस तो लिख दिया, मगर कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, या फिर कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, ये बताओ बोलते हैं। है कठिन, थोड़ा नया है, बस देखते हैं। गिवन में क्या है, m इज इक्वल टू प्लस 0.75। ठीक, अब इस आधार पर हम लोग पहला आंसर लिखते हैं। अभी अभी हमने समझा कि, ठीक दिख रहा है, हाँ, अभी अभी हमने समझा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो कैसा इमेज बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में लिखते हैं। हमें नेचर में क्या बताना पड़ता है, रियल है कि इन्वर्टेड है, और इरेक्ट है कि, सॉरी, रियल है कि वर्चुअल है, और इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, यही बताना पड़ता है। तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताते हैं कि पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव, देयरफॉर ये कब होगा, याद आ रही वाली बात, ये कब होगा, जब इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा हो और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा हो। मतलब देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या ये बात समझ में है ना। m पॉजिटिव तभी होगा जब इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो, सॉरी, इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव हो, और वो लेफ्ट साइड में हो, यानी वर्चुअल और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, या इरेक्ट। ठीक, ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात, इसकी बात करते हैं, नेचर ऑफ लेंस की बात करते हैं। अब सोचो, एक और चीज सोचो कि यहां पे 0.75 है, m की वैल्यू हियर m इज लेस देन 1। बात समझ में आई क्या? m इज लेस देन 1 है, मतलब कैसा इमेज बन रहा है, हेंस इमेज बड़ा है कि छोटा है ऑब्जेक्ट से, लेस देन 1 है। अभी बात हुई थी हमारी कि अगर 1 से छोटा हो तो किस प्रकार का इमेज बन रहा है, इमेज इज डिमिनिश्ड। जिन लोगों को थोड़ा डिमिनिश्ड लिखने में प्रॉब्लम है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड समझ लो उसको। ठीक, तो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है। अब देखो एक बात, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, तीन चीजें हो रही है ना। यहां पे ध्यान देखना, इमेज फॉर्मिंग इज हियर इमेज फॉर्म्ड इज क्या है, देखो, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। इसको ही देख के हमको समझ में आ गया, इसके साइन को देख के समझ में आ गया कि वो वर्चुअल और इरेक्ट है, और इसकी वैल्यू को देख के समझ में आ गया कि वो डिमिनिश्ड है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ना। इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज हियर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट हो गई, एंड डिमिनिश्ड। देयरफॉर अब ये सोचो कि कौन सा लेंस है। आप वो जो दो टेबल बनाए थे ना, याद आ रहा है, कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का, पोजीशन के हिसाब से याद आ रहा है। उसमें देखना कि कॉन्वेक्स लेंस में एक बार वर्चुअल इमेज बनता था, कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले जो पढ़े थे उसमें एक बार वर्चुअल इमेज बनता था, मगर उस वर्चुअल इमेज में इमेज का साइज ना ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होता था, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती थी। और जब हम लोग कॉनकेव लेंस पढ़े तो वर्चुअल इमेज दोनों बार बन रहा था, मतलब दोनों पोजीशन के लिए क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी तक के और इंफिनिटी में भी रहे, दोनों समय में वर्चुअल इमेज बन रहा है, मगर वहां पर हमें कैसा इमेज मिलता था, हमेशा डिमिनिश्ड मिलता था, छोटा इमेज मिलता था हमेशा। इसका मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ये तीनों सिचुएशन एक साथ कब होगी, जब ये कौन सा लेंस होगा, देयरफॉर इट इज अ कॉनकेव लेंस, देयरफॉर इट इज अ कॉनकेव लेंस। ये है हमारा कॉन्सेप्ट वाली बात। आज का जो लेक्चर पूरा समझा वो पिछली सारी चीज को कवर कर दिया मैंने, देखो लेंस से रिलेटेड है ना। क्या हो रहा है, ये तीनों चीज तभी हो पाएगी जब वो कौन सा लेंस हो, कॉनकेव लेंस होगा। क्या ये बात समझ में आई आज की? आज का अगर ये पूरा समझ में आ गया तो इस प्रकार से हमने चैप्टर खत्म कर दिया। चैप्टर 10 जो कि
क्लास 10 का सबसे बड़ा चैप्टर है साइंस का, वो हमने आज खत्म कर दिया। और अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, नेक्स्ट वाला जो होगा। मगर आज के लिए इतना ही। इसको अगर समझ ना आए तो फिर से रिवाइज करके रिवर्स करके देखना फिर उसके, और समझते जाना। इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आप अपनी तरफ से रेफरेंस बुक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करना। हैव अ नाइस डे।